नमस्कार। काव्यांगन मंच को मेरा नमन वंदन। माँ वीणा वादिनी का नमन करते हुए मैं काव्यांगन मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। काव्यांगन परिवार के सभी सदस्यों को 5 दिवसीय दीपोत्सव की बधाई देता हूँ। आज गोवर्धन पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव है, कवियों का विशेष पर्व है कि एक दिया आओ जलाएं, नभ चुनौती दे रहा है, राह ओझल कर रहा है, तिमिर से आवृत निशि में भयातुर मन डर रहा है। उमंग दृढ़ विश्वास आशा का प्रखर दीपक जलाएं, एक दिया ओ जलाएं। अज्ञान का बादल घना है, पाप का तंबू तना है, भ्रष्ट उच्छृंखल व्यवस्था देख मन भी अनमना है। कर्म दीपक बाल कर इस तमस को आओ भगाएं, एक दिया आओ जलाएं। तो आपका वंदन करता हूं। सामाजिक जन चेतना को जगाने वाले आप कवि हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। जीवन की विषमताओं, जीवन में आती निराशाजनक परिस्थितियों को दूर करने की शक्ति आपकी लेखनी में रहती है। साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर भाव है, जो आपकी लेखनी निरंतर निकालती है, जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से जन जीवन को अविसिंचित करती है, दुविधा और द्वंद्व से मुक्त करती है। जीवन के कुछ क्षण आपके साथ निकलते हैं और सारी दुविधाएं, सारी विषमताएं हमारी जाने कहाँ चली जाती हैं, और फिर एक बार हर शनिवार का, अगले शनिवार का हम बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं कि जिंदगी बात सरेआम किया करती है, आजकल बात भी शनिवार हुआ करती है, आजकल बात भी शनिवार हुआ करती है। तो बड़े सम्मान के साथ मैं आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करने के लिए, संचालन करने के लिए विद्वान कवि साहित्यकार आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी सोरों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सोरों सुकरक क्षेत्र, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। इस पटल पर पधारे सभी रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आइए आज की शाम को खूबसूरत सजाते हैं। सच तो यह है कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन तब जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। तो हम रचनाकार खुशियों को बिखेरने वाले, खुशियों को लुटाने वाले लोग हैं, और आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है और आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, अभी काव्य पाठ शुरू होने वाला है। तो काव्य पाठ की यह यात्रा आरंभ करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। तो माँ सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय आभा त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं अपने इस पटल पर, और बड़े सम्मान के साथ उन्हें माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय। धन्यवाद सर। स्वागत है मैम। धन्यवाद।
कृपया माइक अपने ऑफ कर लीजिएगा। काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए त्रिवेदी जी द्वारा लिखित एक रचना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। उससे पहले एक श्लोक। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा आ आ आ माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ सरस्वती वरदे वरदे जब भी बोलूं अमृत बरसे माँ सरस्वती वरदे वरदे जब भी बोलूं अमृत बरसे ऐसी मेरी वाणी कर दे माँ सरस्वती वरदे वरदे छंद शास्त्र का ज्ञान करामा हृदय कलुष को दूर भगामा छंद शास्त्र का ज्ञान करामा हृदय कलुष को दूर भगामा गाऊं गीत निरामय बनकर सात सुरों को मन में भर दे सात सुरों को मन में भर दे माँ सरस्वती वरदे वरदे अखिल विश्व को निर्मल कर माँ अखिल विश्व को निर्मल कर माँ गूंगे को भी मीठे स्वर दे गूंगे को भी मीठे स्वर दे अक्षर को माँ साक्षर कर दे अक्षर को माँ साक्षर कर दे काव्यांगन को नव जीवन दे काव्यांगन को नव जीवन दे माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ सरस्वती वरदे वरदे जब भी बोलूं अमृत बरसे ऐसी मेरी वाणी कर दे जब भी बोलूं अमृत बरसे ऐसी मेरी वाणी कर दे माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ सरस्वती वरदे वरदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, धन्यवाद। बहुत सुंदर शानदार। माँ सरस्वती वरदे वरदे। माँ सरस्वती की इस वंदना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सागर के किनारे खाली नहीं।
सागर के किनारे खाली नहीं आते, और जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। क्या बात है। आओ डूब जाएं हम सब मस्ती में, क्योंकि रोज रोज ये शनिवार के दिन सुहाने नहीं आते। वाह, तो आज के इस शनिवार को खूबसूरत बनाने के लिए आइए अपने इस पटल की काव्य यात्रा को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले जी। मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय शिल्पी सिंह जी। शिल्पी सिंह जी बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं। काव्यांगन पटल की महत्वपूर्ण भूमिका में आप बहुत सारा समय लगाती हैं। आज हमारे पटल पर काव्य पाठ के लिए यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत है। बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को वंदन करती हूँ। अपनी रचना सर प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है रूह के साए। स्वागत आपका। गुनगुनाई कुछ धुनें रूह के साए लिपटी रही, गुनगुनाई कुछ धुनें रूह के साए लिपटी रही। तू गजलें सिर्फ मेरे लिए ही गाई क्यों तुमने, गाई क्यों तुमने। सुलझे लम्हों में उलझी खामोशियां सांसों की, सुलझे लम्हों में उलझी खामोशियां सांसों की। वो तमाम हसरतें दिल में सजाई क्यों तुमने, सजाई क्यों तुमने। मेरी खुशबू से गुफ्तगू में वो लम्हात सिमट गए, मेरी खुशबू से गुफ्तगू में वो लम्हात सिमट गए। बिन कहे ये बात मुझ तक पहुंचाई क्यों तुमने, पहुंचाई क्यों तुमने। बहुत बढ़िया। हर झोंका तुम्हारा नाम लेकर हवाओं में बहा, हर झोंका तुम्हारा नाम लेकर हवाओं में बहा। ख्वाबों में ये रंगीन फिजाएं बिछाई फिर क्यों तुमने, बिछाई फिर क्यों तुमने। तुम मेरी नजरों में तस्वीर जैसे बस गए हो अब, तुम मेरी इन नजरों में तस्वीर जैसे बस गए हो अब। दिल की धड़कन अपने जैसी बनाई क्यों तुमने, बनाई क्यों तुमने। चुप बहुत सी सुंदर। रहती है रातों में बातें मुलाकातें फिर भी, चुप सी रहती है रातों में बातें मुलाकातें फिर भी। दिल की गहराई से खामोशियां बुलाई क्यों तुमने, बुलाई क्यों तुमने। क्या बहुत सुंदर। आंखों में कुछ ख्वाब तुमने हकीकत ये कर दिए, आंखों में कुछ ख्वाब तुमने हकीकत से कर दिए। अपने वादों की वो चुप्पी फिर निभाई क्यों तुमने, वाह, निभाई क्यों तुमने। धड़कने हैं बेखबर तुम्हारा नाम से सोती जगती, धड़कने हैं बेखबर तुम्हारे नाम से सोती जगती हूँ। बिन कहे ही इन्हें पलकों पर सजाई क्यों तुमने, बहुत सजाई। सुंदर। अब तो हर लम्हा तुमसे सजा मेरे इस दिल में, अब तो हर लम्हा है तुमसे सजा मेरे इस दिल में। इस प्यार की दास्तां यूं गहरी बनाई क्यों तुमने, बनाई क्यों तुमने। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बनाई क्यों तुमने, बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर। प्रस्तुति आदरणीय शिल्पी जी ने दी। और बहुत सारे सवाल अपनी कविता के माध्यम से जो मन की संवेदनाओं में बसे हुए थे उनको अभिव्यक्ति प्रदान की। ऐसी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए शिल्पी जी को बहुत सारा मंच से आभार। और आगे बढ़ते हैं। और सच तो यह है कि अगर चलना है साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना है साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो जरा मुस्कुरा दीजिए। वाह, है साथ हमारा क्या पता फिर कब मिलें न मिलें, कोई गीत हो मन में तो गुनगुना दीजिए। गुनगुना दीजिए। आइए आपको एक ऐसे गीतकार से मिलाते हैं जिनके
मन की तलहटी में गीत की खुशबू बसी रहती है, और जब वो गीत पढ़ते हैं तो उस खुशबू से सारे पटल को महका देते हैं। ऐसे ही एक गीतकार आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और बुलंदियों से मिलती है आवाज किसी को, कुछ लोग मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आपके गीत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन चोट बहुत गहरी करते हैं। नहीं सर, अब तो बड़े भी होने लगे हैं। बात आपकी ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। विवेक जी तो हमेशा बड़े ही थे, और उनके गीत भी बड़े थे, लेकिन उनकी संवेदना इतनी छोटी है, इतनी गहरी है, इतनी छू देने वाली है उनके गीतों में। तो जिनके गीतों में यह संवेदना काव्यांगन के पटल पर बिखर कर लोगों को आनंद देती है, ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। लेकिन एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जरूर होनी चाहिए। स्वागत है सर। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, मंच को नमन करता हूँ। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस प्रकार वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पेड़ या कहें पौधे बड़े होते हैं और वट वृक्ष उससे देखकर खुश होता है, मुझे लगता है कि आप लोगों के सानिध्य में मुझे भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है, और आपकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत आभार। एक रचना प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है आपका। कि दीप जलता है, दीप जलता हर दशा में, दीप जलता हर दशा में, विश्व के अंधियार में। दीप जलता हर दशा में, विश्व के अंधियार में, मैं भला क्यों हार जाता एक छोटी हार में। क्या बात, मैं भला क्यों हार जाता क्या बात है। एक छोटी हार में, एक छोटी हार। और एक बाती निज हृदय में, एक बाती निज हृदय में प्राण वायु घोलती, और एक ज्योति जल रही विश्वास की संसार में। एक ज्योति जल रही विश्वास की संसार में, दीप जलता हर दशा में, विश्व के अंधियार में। तो प्रेम दीपक और बाती सा भला किसने किया। प्रेम दीपक और बाती सा भला किसने किया, ना कोई भी जान पाया। जलती बाती या दिया, ना कोई भी जान पाया। जलती बाती या दिया, इस समर्पण के भंवर में, इस समर्पण के भंवर में बस यही तुम पाओगे। प्रेम में अंतर नहीं है, त्याग में, अनुराग में। प्रेम में अंतर नहीं है, त्याग और अनुराग में। और धन्य करती है धरा को, धन्य करती है धरा को सूर्य की अनुपम प्रभा। धन्य करती है धरा को सूर्य की अनुपम प्रभा। कौन जाने है कि दिनकर किस विरह में जल रहा। वाह, क्या बात है। धन्य करती है धरा को सूर्य की अनुपम प्रभा, और कौन जाने है कि दिनकर किस विरह में जल रहा। और प्रेरणा के मंत्र से, प्रेरणा के मंत्र से हर पथ को आलोकित करें। प्रेरणा के मंत्र से हर पथ को आलोकित करें, और चाहे फिर जलना पड़े जीवन के हर संग्राम में। चाहे फिर जलना पड़े जीवन के हर संग्राम में। क्या बात। दीप जलता हर दशा में, विश्व के अंधियार में, मैं भला क्यों हार जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विवेक जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब। चार लाइनें जरा बोलना चाहता हूँ बीच में। जी सर। रसिकता के लिए क्षमा चाहूंगा कि ना कोई भी जान पाया, ना कोई भी जान पाया, बाती जली है या दिया। और बात कुछ ऐसी कही है, मोह मन को है लिया।
दिव्यता है दीप की यह, दिव्यता है दीप की यह, पर प्रेम बाती ने किया। जलती रही खुद तेल संग, पर नाम दीपक को दिया। भव्य भावों को पिरोकर शब्द माला सी बनी है, एक रचना मधुरता संग काव्य आंगन में सजी है। सत्य है वह लेखनी जो, धन्य है वह लेखनी जो, भाव मन के बोलती है, और धन्य है वह मित्रता भी नित्य मन में डोलती है, नित्य मन में डोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी, क्षमा चाहूंगा। नहीं, मैं क्षमा करने की स्थिति में नहीं हूँ साहब, कि इनका टर्न गया। अगर पटल पर भी ऐसे मित्रता निभाई जाएगी तो ये तो पक्षपातपूर्ण बात हो जाएगी। और सही बात यह है कि बहुत सुंदर रचना आर्यन विवेक गोयल जी ने पढ़ी थी। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आंख जिसको देखती वह आंख का व्यापार है, दर्शन नहीं है। दर्शन तो आंख के अंदर से जो देख रहा है, जिसने आंख को माध्यम बना रखा है, वह है। और इसीलिए सारे शास्त्रकार रचनाकारों ने कहा दृश्यते इति अनेन दर्शनम। तो गीतकार हो, रचनाकार हो, कवि हो, उसकी रचना का जो बाह्य भाव है वह तो उसका एक आवरण मात्र है। उसके अंदर जो शब्दों के पीछे छिपी हुई भावना है, संवेदना है, पीड़ा है, खुशी है, जिसको वह जीता है, जिसको वह भोगता है, जिसको वह गाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो रचना आदरणीय विवेक जी ने पढ़ी, उसकी प्रशंसा में रमापति जी ने जो कुछ पढ़ा तो वह भी प्रशंसनीय है। दोनों के लिए, दोनों रचनाकारों के लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि काव्य की सरता बहाना आसान नहीं होता। आप सब जानते होंगे, बहुत मुश्किल होता है एक लाइन लिखना। कभी कभी अटक जाते हैं तो एक एक दिन निकल जाता है। कोई शब्द ध्यान में नहीं आता, कोई भाव ध्यान में नहीं आता, तो कोई काम अच्छा नहीं लगता घर का, मन वहीं लगा रहता है। ये जो तप है, यह जो अंतर्दृष्टि है, और उस अंतर्दृष्टि की जो एकाग्रता है, वह कविता को जन्म देती है। इसलिए काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता, और शब्द की आत्मा जगाना आसान नहीं होता। भागीरथ की भांति तप करना पड़ता है, और संघर्षों की गाथा गाना आसान नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। तो आइए एक ऐसे रचनाकार को आपके साथ जोड़ते हैं जो भारत के संघर्षों की गाथा गाता है, भारत के अस्तित्व की गाथा गाता है, भारत की बात कहता है। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं शर्मा जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मुझे सुन रहे हो तो जरा सामने आ जाएं। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, सामने रहे हो? देखिए कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आप आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी दिख रहा होगा? हाँ, आप दिख रहे हैं, मुस्कुराते दिख रहे हैं। आइए, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। जब बात चल रही, मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, और दीपोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और दीक्षित जी का पुनः आभार। जब जलने दीपक की बात हो रही थी तो मुझे गुप्त जी की पंक्तियां आज याद आ रही थी कि दीपक जलता है और पतंग भी जलता है। तो उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि पतंग जलता है, दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग व्यर्थ जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है।
दीपक के जलते प्राण, दिनकर जी ने कहा दिवाली तभी सुहानी होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चल। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल गया। तो मैं आज की मेरी रचना का शीर्षक है पर्व के अनुसार ब्रज के गोवर्धन नाथ। वाह, स्वागत है। गोवर्धन पूजा की आप सबके लिए बधाई। एक विशिष्ट महत्व है हमारे पर्वों का। संक्षेप में ही बात करूंगा। इन्होंने जोड़े रखा हम सबको, हमारी संस्कृति को दिनों में भी बचाने वाले हमारे पर्व हैं और धार्मिक स्थल है। इन दोनों का संबंध है परस्पर। सबको एक होने की पुनः आवश्यकता है। जैसे गोवर्धन नाथ के नीचे सारे ब्रजवासी एक छत्र में आ गए होंगे नीचे, ऐसे ही संस्कृति को बचाने के लिए हमें पुनः एक होने की आवश्यकता है। और कृष्ण का लोक रक्षक रूप भी है। मैं गोवर्धन नाथ की बात कर रहा हूं। गोवर्धन पर्वत ब्रजभूमि में अनोखा है, गोवर्धन पर्वत ब्रजभूमि में अनोखा है। कृष्ण की लीलाओं को प्रत्यक्ष जिसने देखा है, वाह, लीलाधारी कृष्ण ने, लीलाधारी कृष्ण ने जिसे उंगली पर उठाया है। और ब्रजवासियों को जब इंद्र कोप से बचाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है। भक्तों द्वारा गोवर्धन को भगवान माना जाता है, पाषाण खंडों को कृष्ण समान माना जाता है। गिरिराज जी में कृष्ण ने अपना रूप समाया है और भक्तों द्वारा गोवर्धन पर्वत को पुजवाया है। गोवर्धन को भोग लगाया कृष्ण जी ने पाया है और तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है। एक कोष तक भी जो लोग चलने नहीं पाते हैं, एक कोष तक भी जो लोग चलने नहीं पाते हैं, 7 कोष परिक्रमा गोवर्धन की लगाते हैं और आगे फिर से आने का अपना मन बनाते हैं। जो भी एक बार आया वो कई बार आया है, जो भी एक बार आया वो कई बार आया है। और अब ब्रह्मानंद की अनुभूतियां और घर जाकर बताया है, ब्रह्मानंद की अनुभूतियां अपने घर जाकर बताया है। तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है। और वही नंद गांव बरसाना और वही मथुरा वृंदावन, वही नंद गांव बरसाना वही मथुरा वृंदावन है। और वही यमुना तीर्थ वंशी का वादन है। परिक्रमा में झील सरोवर श्याम कुंड राधा कुंड है। राधे राधे ने परिक्रमा का आनंद बढ़ाया है, राधे राधे ने परिक्रमा का आनंद बढ़ाया है। और परिक्रमा से भक्तों ने मन इच्छित फल पाया है और तब से गोवर्धन का ने गिरिराज नाम पाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है। गोवर्धन पूजा के दिन और गोवर्धन पूजा के दिन 56 भोग का अन्नकूट और पर्वत की ऊंचाई सा 56 व्यंजन का अन्नकूट। और यशोदा मैया ने भी कान्हा को खिलाया अन्नकूट। परंपरागत पर्व घर घर गांव गांव मनाया है, परंपरागत पर्व घर घर गांव गांव मनाया है। और गौ गोमय के गोवर्धन निर्मित कर भोग लगाया है। गोमय निर्मित गोवर्धन को भोग लगाया है और तब से गोवर्धन का नाम गिरिराज नाम पाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है, तब से गोवर्धन ने गिरिराज नाम पाया है। आपका बहुत बहुत आभार सबका।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने तो पूरा गोवर्धन का आज का त्योहार हमारे इसी पटल पर मना डाला। बहुत अद्भुत संस्कृति है भारत की। उसने पूरे विश्व भर को सिखाया है। उत्सवों का देश है और इस उत्सवों के देश में वो प्रसन्नता, नित नई नूतन प्रसन्नता हम सबको मिलती है। वह हम सबको कार्य करने की, आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देती है। तो आइए अपने इस काव्यांगन के कार्यक्रम को भी और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जो अक्सर कहते हैं कि उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, कहीं कांटे तो कहीं गुलाब मिलेंगे। वाह, उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, कहीं कांटे तो कहीं गुलाब मिलेंगे। मेरे दिल की किताब को अपनी नजरों से पढ़कर देखो, मेरे दिल की किताब को अपनी नजरों से पढ़कर देखो, कहीं आपकी यादें तो कहीं सिर्फ आप मिलेंगे। वाह, कहीं आपकी यादें तो कहीं सिर्फ आप मिलेंगे। ऐसे एक रचनाकार जो यादों का बहुत बड़ा पिटारा लेकर अपनी रचनाओं के साथ रहते हैं, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ जी को बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आज विशेष बात है, 3 वर्ष हो गए हैं काव्यांगन में इनको। हाँ, बहुत बहुत बधाई है त्रिपाठी सर। एक बार बधाई भी देते हैं। नहीं, कोई नहीं, आराम से। 3 साल का जो बालक है वो सोच समझ के ही बोल सकता है। आप इतनी जल्दी मत करिए। लेकिन ये 3 साल उन्होंने इस पटल के साथ, आज उन्होंने एक रचना अपनी डाली थी पटल पर, अपनी भावना डाली थी, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। तो आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपका स्वागत है। स्वागत है सर। आज के ही दिन 2 नवंबर 2021 को मैंने पहली रचना पटल को दी। वाह, तो आज सोच रहा हूँ उसी को क्यों न पढ़ डालूं। स्वागत है, स्वागत है। मैं कविता लिखता नहीं हूँ, सिर्फ कुछ शब्दों को जोड़कर पंक्तिबद्ध कर लेता हूँ। वाह, क्या बात। जनमानस की भावनाओं को शब्दों की चाशनी में डुबोकर बस यूं ही परोस देता हूँ। क्या बात है, क्या वाह, बात है। वाह, वाह। मैं कविता नहीं लिखता हूँ, बिल्कुल। मैं कविता नहीं लिखता हूँ, कोशिश तो बस यही रखता हूँ, पढ़कर सुकून हो हर किसी को, कोई प्रेरित हो ढूंढ ले स्वयं को इन शब्दों की चाशनी में। वाह, मैं कविता नहीं लिखता हूँ, हर किसी को हो जाए इसमें गुजरे हुए वक्त का, वाह, किसी को याद आ जाए अपना गुजरा हुआ पल, किसी के सानिध्य का। मैं कविता नहीं लिखता हूँ। बहुत खून, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, आप बहुत कुछ लिखते हैं। मैं दीक्षित यादों पे कह दिया तो यादों पे तो कोई कविता आप दिख नहीं रहा हूँ इधर, नहीं कोई कविता है। त्रिपाठी जी, सच बात क्या है, आपकी पूरी कविता की अगर मैं 2 लाइनों में समीक्षा करूं तो कभी न कभी तो यह एहसास होगा तुम्हें, कभी न कभी तो यह एहसास होगा तुम्हें, कोई था जो बिना मतलब के चाहता था तुम्हें। क्या बात है सर। तो रचनाएं, हर रचना अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कवि की आदत नहीं बदलती, वो
किसी न किसी तरह रचना के साथ कोई न कोई संवेदनात्मक अतीत की घटना को जोड़ ही लेता है। सब कुछ बदल गया मेरे अंदर, बस तुम्हें एक याद करने की आदत नहीं बदली। क्या बात है। तो आइए एक ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं जो हमारे पटल पर हैं और हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हैं। श्रीमती कंचन माला अमर जी दिल्ली से जुड़ी हैं सर। अच्छा, आपने प्रयागराज से संगीत कथक नृत्य से बीए किया है और आपका काव्य संग्रह इसी रह गुजर से है। और वैसे तो आप विज्ञान की शिक्षिका हैं, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में। फेसबुक के बहुत सारे पटलों पर आप पढ़ती हैं, काव्यांगन के मंच से आप जुड़ी हैं, आज यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। सबसे पहले तो मैं काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और जितने यहाँ पटल के पदाधिकारी उपस्थित हैं उन सबको नमस्कार। एक गजल में कहती हूँ, हमें जिंदगी खुद जताती है क्या क्या, हमें जिंदगी खुद जताती है क्या क्या, गमों के तजुर्बे सिखाती है क्या क्या, क्या बात है, क्या बात है। हमें जिंदगी खुद जताती है क्या क्या, गमों के तजुर्बे सिखाती है क्या क्या, हमें जिंदगी खुद समझ में न आए जमाने की फितरत, समझ में न आए जमाने की फितरत, ये रस्म रिवायत, ये रस्म रिवायत कसौटी है क्या क्या, जिंदगी खुद। बहुत अच्छे। वो मासूम सा दिल भरोसा है करता, वो मासूम सा दिल भरोसा है करता, ये झूठी मोहब्बत, ये झूठी मोहब्बत दिखाती है क्या क्या, जिंदगी। बहुत धन्यवाद। हमें जिंदगी खुद जताती है क्या क्या, गमों के तजुर्बे सिखाती है क्या क्या, हमें जिंदगी खुद। जरा रुक के देखो सनम आज मेरे, जरा रुक के देखो सनम आज मेरे, नमी मेरी आँखों की, नमी मेरी आँखों की कहती है क्या क्या, हमें जिंदगी खुद। सफर में तुम्हारे चलूं साथ तेरे, सफर में तुम्हारे चलूं साथ तेरे, मगर दिल से पूछो, मगर दिल से पूछो मनाही है क्या क्या, हमें जिंदगी खुद जताती है क्या क्या, गमों के तजुर्बे सिखाती है क्या क्या, हमें जिंदगी खुद, हमें जिंदगी खुद, हमें जिंदगी खुद। बहुत खूब। बहुत 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 सिखाती है। पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच से आपके लिए बनती हैं। और वो आपने बहुत डूब कर पढ़ा। और सच भी यह है कि जिंदगी जो है हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाती है और कुछ न कुछ नए रास्ते दिखाती है। और इसी जिंदगी को पूरे जीवन रचनाकार व्याख्यायित करता है अपने शब्दों में। आइए एक और ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं जिनका पूरा जीवन ही शिक्षा के लिए समर्पित है, ज्ञान के लिए समर्पित हो गया। और जो अक्सर ये कहते हैं कि सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद लगती है और लक्ष्य के लिए नींद न आए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे एक रचनाकार जिन्होंने पूरे जीवन शिक्षा के लिए संघर्ष किया, ज्ञान के लिए संघर्ष किया, हमारे पटल पर पधारे हैं श्री राम बहादुर सिंह उग्र जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान इस पटल पर हम करते हैं। आप शिक्षक हैं और रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, छंद लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, लेकिन खूबसूरत लिखते हैं। हम बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री राम बहादुर सिंह जी उग्र, आपका स्वागत है हमारे इस पटल पर। स्वागत है। स्वागत है सर। आपका स्वागत है। आपका माइक बंद है। माइक बंद है सर आपका। आपका माइक बंद है, आदरणीय माइक खोल लीजिए। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब तक आप अपना माइक खोल रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि अक्षर से कर मित्रता, अक्षर से कर मित्रता, सच्ची मित्र किताब, तेरे सभी सवाल का इसके पास जवाब। क्या बात है, बहुत शुभ। जिन रचनाकारों ने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, वो मानस हो सकती है, वो रामायण हो सकती है, वो गीता हो सकती है, कोई और ग्रंथ हो सकता है, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। रचनाकार जब लिखता है तो सैकड़ों वर्षों तक उसकी रचना जीवित रहती है, लोग उससे सीखते हैं, समझते हैं। और किसी भी रचनाकार को किसी की एक रचना से नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए उसे पूरा पढ़ना पड़ता है, उसकी रचनाओं में गहरा उतरना पड़ता है। रमापति जी भी उन्हीं एक रचनाकारों में से हैं जो अपनी संवेदनाओं की सीढ़ियां बनाकर हृदय की तलहटी में बहुत गहरे उतरते हैं और फिर वहां उतरकर रचनाओं को जन्म देते हैं। तो मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। और तब तक मुझे लग रहा है कि शायद आपका माइक खुल गया है, तो मैं आपको बुलाऊंगा अभी। उससे पहले आदरणीय रमापति जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपको भी सभी का वंदन करता हूं।
4 लाइनें देखिएगा हम्म, कि प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली, कि प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली, चमक रही हो दमक रही हो, रंग रोगन का काम दे रही है, होठों की लाली। लाली, वाह क्या बात है। प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली, कि प्रिय तुम्हारे मन मंदिर में शांत चित्त रहता हूँ, सब कहते हैं गुणी बहुत हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। दीक्षित जी अच्छी तरह समझ रहे होंगे क्यों ध्यान नहीं देता। नहीं मुझे पता है। सब प्रिय तुम्हारे मन मंदिर में शांत चित्त रहता हूँ, सब कहते हैं गुणी बहुत हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, कि भ्रकुटी मध्य की किंचित सिकुड़न छलकाती है प्याली, प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली। तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक रचना देखिएगा, अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ सी पियाँ सी टूटे और गीत मुस्कुराए, कुछ गीत मुस्कुराए, खामोश सी निगाहें जीवन को हैं दिखाती, खामोश सी निगाहें जीवन को हैं दिखाती, हैं राज तेरे दिल के मुझको सभी बताती, मुझको सभी बताती, काली घटा सी अलकें कुछ हंस के बोलती हैं, चपला सी दंत माला अध काली घटा सी अलकें, विवेक जी भुला क्या देते बात हैं मुझे, काली जी। घटा सी अलकें अधरों पे डोलती हैं, चपला सी दंत माला कुछ हंस के बोलती है, कुछ हंस के बोलती क्या है, बहुत कभी आरज़ू थी दिल की तुमको करीब लाए, कभी तुम भी मुस्कुरा दो, कभी हम भी मुस्कुराए, क्या बात कभी हम भी मुस्कुराए,
जो चाहते सितारे क्या चांदनी न आए, बादल बरसते जाएं धरती न बोल पाए, उपमान रीझते हैं उपमेय की खुशी पर, राका भी गुनगुनाती उस चांद की हंसी पर, उस चांद की हंसी पर, कि तेरी खुशी हो जिसमें वो गीत हम सुनाएं, कभी गीत तुम सुना दो, कभी गीत हम सुनाएं, कभी गीत हम सुनाएं, क्या बात है। अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कल हमको याद करना और हम न याद आए, और हम न याद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तुमको याद आए, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रमापति जी ने दी। बहुत डूबकर आपने पढ़ा और एक रचनाकार की जो गहरी अनुभूति है वह जब अभिव्यक्ति के माध्यम से बाहर आती है तो हमको भी बहुत सारे विचारों के साथ जोड़ जाती है, झकझोर जाती है। हम जिनके लिए जीते हैं, जिनके लिए लिखते हैं और जिनके कारण से लिखते हैं, कोशिश होती है कि कोई हमको समझा होता तो शायद हमारी रचना का स्वर कुछ और होता। तो आइए, रचनाकार कभी एक स्वर में नहीं लिखता, वो बहुत संवेदनशील होता है। आदरणीय उग्र जी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, कासगंज जनपद से हैं। रचना धर्मिता उनकी सेवा का काम है, वह काव्य की सेवा करते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय उग्र जी। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम सम्मानित मंच को नमन करता हूं। आप सभी प्रबुद्ध वाणी पुत्रों को नमन करता हूं और सर्वप्रथम एक दो मुक्तक प्रस्तुत करूंगा। स्वागत आपका, स्वागत। मानव के द्वारा मानव का शोषण जब तक बंधन होगा, मानव के द्वारा मानव का शोषण जब तक बंधन होगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो धरती पर आनंद न होगा। मानव के द्वारा मानव का शोषण जब तक बंधन होगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो धरती पर आनंद न होगा। भूखे पेट और नंगे तन उग्र लोग जब तलक रहेंगे, भूखे पेट और नंगे तन उग्र लोग जब तलक रहेंगे, कवियों की कविता का तब तक पूरा कोई छंदन होगा, कवियों की कविता का तब तक पूरा कोई छंदन होगा। त्याग करके स्वार्थ पर उपकार का दीपक जला, त्याग करके स्वार्थ पर उपकार का दीपक जला,
जिंदगी में उग्र सद्व्यवहार का दीपक जला। बहुत सुंदर। त्याग करके स्वार्थ पर उपकार का दीपक जला। जिंदगी में उग्र सद्व्यवहार का दीपक जला। खुशियों की बरसात कर दे पर्व ये दीपावली। खुशियों की बरसात कर दे पर्व ये दीपावली। रह कहीं भी चाहे तू पर प्यार का दीपक जला। बहुत सुंदर। रह कहीं भी चाहे तू पर प्यार का दीपक जला। और एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। उग्र आशंकाओं के नाग आशंकाओं के मन में समाए हैं। नाग आशंकाओं के दिल में समाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। हो गया पहचानना मुश्किल जमाने को। हो गया पहचानना मुश्किल जमाने को। यहाँ मुखौटे कौन किस किस के लगाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। नाग आशंकाओं के दिल में समाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। बहुत दिन चलती नहीं चतुरों की चतुराई। बहुत दिन चलती नहीं चतुरों की चतुराई। वक्त के तूफान ने तरवर गिराए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। उग्र चंदन वन में रहना, उग्र चंदन वन में रहना अब नहीं आसान। उग्र चंदन वन में रहना अब नहीं आसान। विषधरों ने जाल ही ऐसे बिछाए हैं। नाग आशंकाओं के दिल में समाए हैं। कोसते हैं भाग्य को बैठे घरों में लोग। कोसते हैं भाग्य को बैठे घरों में लोग। बुन कफन अपने ही हाथों से सजाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। नाग आशंकाओं के दिल में समाए हैं। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। क्या बात है। मौत के सागर के तट भी खिलखिलाए हैं। मौत के सागर के तट भी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत मानवीय धन्यवाद नहीं, बहुत बढ़िया आपका। आदरणीय उग्र जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। आपके लिए बहुत बहुत आभार। आप हमारे मंच पर पधारे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आपको धन्यवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में जुड़ी हैं आदरणीय सीमा नैन जी। जी कुछ कह रहे हैं भाई साहब? जी धन्यवाद, आपको धन्यवाद। अपन आ जाता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं। आपकी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है जी जी जी। आप माइक बंद कर लीजिए। आइए, सबकी रचनाओं की एक भाषा होती है जी। सबकी रचनाओं की एक भाषा होती है और उस भाषा की भी एक परिभाषा होती है। उस परिभाषा को भी नया रूप देकर जो प्रस्तुत करता है, उस परिभाषा को भी नया रूप देकर जो प्रस्तुत करता है, ऐसे भावों की भी एक भाषा होती है। मैं आदरणीय सीमा नैन जी को इसलिए बुला रहा हूं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर। बहुत अच्छी रचनाकार हैं, कवित्री हैं, बहुत सारे पटलों पर पढ़ती हैं, काव्य की बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं, बहुत सारी भाषाओं पर आपका एकाधिकार है। और अक्सर मैं कहता हूं कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना। आप जैसे लोग सीमा जी दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। बहुत जोरदार तालियों के साथ आपसे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सीमा नैन जी। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है नैन जी। स्वागत है सीमा जी। आप सभी को नमस्कार और दीक्षित सर का विशेष धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। बहुत सुंदर संचालन करते हैं सर। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। मैं बिना समय व्यर्थ किए एक मतला और चंद शेर से आपको जोड़ना चाहती हूँ कि हंसना गाना बाल बनाना छोड़ दिया सब अब क्या छोड़ूं। हंसना गाना बाल बनाना छोड़ दिया सब अब क्या छोड़ूं। और बैर तुम्हें सारी दुनिया से, बैर तुम्हें सारी दुनिया से, बोलो क्या मैं दुनिया छोड़ूं। बैर तुम्हें सारी दुनिया से, बोलो क्या मैं दुनिया छोड़ूं। और अपनी सब आसाइश प्यारी, अपनी सब आसाइश प्यारी, सारे शौक अभी तक जिंदा। अपनी सब आसाइश प्यारी, सारे शौक अभी तक जिंदा। मुझसे है उम्मीद मगर ये, मुझसे है उम्मीद मगर ये, ख्वाहिश छोड़ूं सपना छोड़ूं। मुझसे है उम्मीद मगर ये, ख्वाहिश छोड़ूं सपना छोड़ूं। बहुत शुक्रिया। और भौरा सिफत तबीयत लेकर, भौरा सिफत तबीयत लेकर हर गुलशन में जाते लेकिन, भौरा सिफत तबीयत लेकर हर गुलशन में जाते लेकिन, चाह यही जब भी लौटो तो, चाह यही जब भी लौटो तो, आने का मैं रास्ता छोड़ूं, आने का मैं रास्ता छोड़ूं। और एक शेर पर गौर कीजिएगा, बहुत नाजुक सा शेर है कि दोस्त मुखालिफ दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुखालिफ दोस्त मुनाफिक, लेकिन गिबत क्या करना है। गिबत मतलब बुराई, चुगली। दोस्त मुनाफिक दोस्त मुखालिफ, लेकिन गिबत क्या करना है। रह करके खामोश जरा मैं, रह करके खामोश जरा मैं, रह करके खामोश सुलह का, उनसे कोई जरिया छोड़ूं।
और दूध पिलाकर जान लगाकर, दूध पिलाकर जान लगाकर जिस माँ ने पाला है मुझको। गौर कीजिएगा कि दूध पिलाकर जान लगाकर जिस माँ ने पाला है मुझको, किसकी खातिर और भला क्यों, किसकी खातिर और भला क्यों, आज उसे मैं तन्हा छोड़ूं, आज उसे मैं तन्हा छोड़ूं। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। शेर है कि हर बंदे को अपने जैसा एक फकत इंसान समझ लो, हर बंदे को अपने जैसा एक फकत इंसान समझ लो, बस इतना ही कर लो तो मैं तुमसे सारा झगड़ा छोड़ूं, बस इतना ही कर लो अच्छा तो संदेश, मैं बहुत तुमसे सारा झगड़ा छोड़ूं। और गजल का मक्ता है कि हासिल हो बस एक मोहब्बत, हासिल हो बस एक मोहब्बत, फिर ला हासिल क्या है, हासिल हो बस एक मोहब्बत, बाकी फिर ला हासिल क्या है, मालिक नेमत एक अदाये कर दे तो सब मैं शिकवा छोड़ूं, मालिक नेमत एक अदा कर दे तो सब मैं शिकवा छोड़ूं। और एक गजल तरन्नुम के साथ छोटी सी गजल से जोड़ती हूँ कि गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए, वाह, गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए, गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए, गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए, कुछ कद्र हमारी भी कभी चाह कीजिए, कुछ कद्र हमारी भी कभी चाह कीजिए। और एक शेर है कि आए कमी नजर जो दोस्तों में तो जनाब, आए कमी नजर जो दोस्तों में तो जनाब, आए कमी नजर जो दोस्तों में तो जनाब, है फर्ज आप पर कि ये इस्लाह कीजिए, ये फर्ज आप पर है कि इस्लाह कीजिए, गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए, गुस्सा भी आपका है दिलो जान से कबूल, गुस्सा भी आपका है दिलो जान से कबूल, गुस्सा भी आपका है दिलो जान से कबूल, वल्लाह कीजिए सुभान अल्लाह कीजिए, वाह 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 वाह। कीजिए सुभान अल्लाह कीजिए। और एक तक शेर है कि घर के बुजुर्ग घर के साएदार शजर हैं, घर के बुजुर्ग घर के साएदार शजर हैं, घर के बुजुर्ग घर के साएदार शजर हैं, जज्बात की इनके भी तो परवाह कीजिए, जज्बात के इनके भी तो परवाह कीजिए, जज्बात के इनके भी तो परवाह कीजिए, गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए। एक शेर बतौर खास, रस्मन मिला के हाथ भला फायदा भी क्या, रस्मन मिला के हाथ भला फायदा भी क्या, रस्मन मिला के हाथ भला फायदा भी क्या, जब कीजिए तो दिल से रस्म राह कीजिए, जब कीजिए तो दिल से रस्म राह कीजिए। और इन बेटियों को जानिए मानंद फूल की, इन बेटियों को जानिए मानंद फूल के, इन बेटियों को जानिए मानंद फूल के, बचने को हादसात से आगाह कीजिए,
बचने को हादसात से आगाह कीजिए। और गजल का मक्ता है कि कुछ नेमते अदा हो नयन को खुदाया खैर, कुछ नेमते अदा हो नयन को खुदाया खैर, कुछ नेमते अता हो नयन को खुदाया खैर, एक रोज उसकी भी तो शबे माह कीजिए, एक रोज उसकी भी तो शबे माह कीजिए, एक रोज उसकी भी तो शबे माह कीजिए। गलती से ही कभी जरा तो वाह कीजिए, गलती से ही सही कभी तो वाह कीजिए, कुछ कद्र हमारी भी कभी चाह कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत लाजवाब, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आपकी दोनों ही गजलें बहुत खूबसूरत थी धन्यवाद सर। और उनके अंदर छुपे हुए सार्थक संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण थे। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। शुक्रिया सर। बहुत काव्या शुक्रिया। पटेल का गौरव है। जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे सभी रचनाकार जो आज इस बहुत सुंदर। पर जुड़े हैं और जिन्होंने बहुत खूबसूरत रचनाएं पढ़ी, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं और सभी रचनाकारों को गोवर्धन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं कभी लिखा करता था तो छोटी छोटी छड़काएं लिखा करता था। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए आदरणीय दीक्षित जी को। वो तो मैं सोच रहा था कि आप न भी करें तो भी करना तो है ही। आज नहीं, स्वागत है दीक्षित जी। समय बच गया है। स्वागत है, स्वागत है। जब स्वागत है सर। छोटी छोटी छड़काएं लिखता था तो मैंने एक दिन लिखा कि माना कि मैं तम हूँ, माना कि मैं तम हूँ लेकिन उनसे कम हूँ, लगते हैं जो उजाले और होते मन के काले। क्या बात। ऐसे एक दूसरी छड़का मैं आपको सुनाता हूँ। उसका बैसाखियों से चलना, मेरा बैसाखियों से चलना उसे खलता है, मेरा बैसाखियों से चलना उसको खलता है, वह सोचता है कि आखिर ये बिना पैरों के क्यों चलता है। वाह, तो आइए छोटी छोटी रचनाओं के संदेश के साथ मैं कुछ मुक्तक के गजल के सुनाना चाहता हूँ। स्वागत सीमा है साहब। बहुत सारा तो नहीं गा सकता, लेकिन स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर। दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं, दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं और जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं, जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। धूम से यूं मत उठाओ लोगों मेरा ये जनाजा, धूम से यूं मत उठाओ लोगों मेरा ये जनाजा, आज मेरे दोस्त ही मेरे बराती बन गए हैं, आज मेरे दोस्त ही मेरे बराती बन गए हैं। गम की किताबों के ये पन्ने में उलटता रह गया हूँ, गम की किताबों के ये पन्ने में उलटता रह गया हूँ, साथ मेरे वो रहे पर फिर भी तन्हा रह गया हूँ। दे रहा आवाज मुझको कौन ऐसा है अभागा, दे रहा आवाज मुझको कौन ऐसा है अभागा, आज जख्मे दर्द ही मेरे घराती बन गए हैं, दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं, जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। और देखिए अंतिम देखिए कि चांद लेकर जा रहा है चांदनी को साथ अपने, चांद लेकर जा रहा है मुक्तिनाथ जी, चांद लेकर जा रहा है चांदनी को साथ अपने, और एक नादा देखता है कैसे कैसे मीठे सपने, ढह गई उम्मीद सारी कल्पना रोती बेचारी, था भरोसा हमको जिन पर बेही भागी बन गए हैं, दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं और जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। एक
गजल की कुछ पंक्तियां पूरी नहीं सुनाऊंगा, कुछ पंक्तियां दूंगा। दर्द दिल थाम के लोगों को मचलते देखा, दर्द दिल थाम के लोगों को मचलते देखा, मैंने लोगों को गिर गिर के संभलते देखा, दर्द दिल थाम के लोगों को मचलते देखा। कोई रोता है मुबारक हो यूं हंसना तुमको, कोई रोता है मुबारक हो यूं हंसना तुमको, मैंने आंसू पे तेरे उनको लरजते देखा, दर्द दिल थाम के लोगों को मचलते देखा, मैंने लोगों को गिर गिर के संभलते देखा। आईना क्या कहे हरदम उदास है चेहरा, आईना क्या कहे हरदम उदास है चेहरा, तेरे जाने पे शीशे को बिखरते देखा, मैंने लोगों को गिर गिर के संभलते देखा, नगमे दर्द सुनाता है कोई रुखसत में, नगमे दर्द सुनाता है कोई रुखसत में, तेरी यादों में साजों को सिसकते देखा, मैंने लोगों को। और अंतिम देखिए, तेरी तस्वीर को दिल में सजा कर रखा, तेरी तस्वीर को दिल में सजा कर रखा, दिल की हर मौज को मंजिल से बिछड़ते देखा, मैंने लोगों को गिर के संभलते देखा, दर्द दिल थाम के लोगों को मचलते देखा। तो पुरानी ऐसे ही एक रचना मिल गई थी पढ़ी हुई, तो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी। बहुत सुंदर। आज का यह काव्य का पूरा पटल बहुत ही खूबसूरत रचनाओं के साथ रहा। आप सब ने अपनी बहुत अच्छी मधुरिम रचनाएं पटल पर प्रस्तुत की। आप सब इसी तरह आते रहिए। काव्यांगन आपके सहयोग और आपके स्नेह का आकांक्षी है। काव्यांगन के इस पटल पर आपके आने से काव्यांगन की रौनक बढ़ जाती है। फिर मिलेंगे अगले शनिवार, फिर नई बातों के साथ, नई रचनाओं के साथ, नई अभिव्यक्ति के साथ, नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, सादर अभिनंदन, धन्यवाद।